विदर्भ इलाके में खेतों और कच्ची सड़कों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दुख और संघर्ष बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नारायण, जिसे सब प्यार से नारू कहते थे। नारू पेशे से एक साधारण चाय वाला था, लेकिन उसके सपने किसी राजा से कम नहीं थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले नारू अपनी छोटी सी दुकान खोलता। लकड़ी की मेज, 2 बेंच, एक पुरानी केतली और ढेर सारी उम्मीदें। आओ काका, आज जरा तेज पत्ती की चाय बनाई है। अरे नारू, तेरी चाय में स्वाद से ज्यादा सुकून होता है बेटा। धीरे धीरे ये दुकान गांव की चौपाल बन गई। यहीं फैसले होते, यहीं दुख सुख बांटे जाते। लेकिन इस सुकून भरी चाय की खुशबू के पीछे सोनापुर गांव की सच्चाई बहुत कड़वी थी। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बीमार पड़ने पर शहर भागना और स्कूल में पढ़ाने के लिए पूरे शिक्षक नहीं। नारू, इस बार फसल तो अच्छी हुई, लेकिन सड़क खराब होने से मंडी तक पहुंच ही नहीं पाई। हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है बेटा। स्कूल में मास्टर ही नहीं आते। सब ठीक होगा काकी, मैं वादा करता हूँ, एक दिन जरूर बदलेगा ये गांव। गांव का सरपंच था बलराम चौधरी। नाम बड़ा लेकिन काम शून्य। सरकारी पैसे आते, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते। सरपंच जी, ये सड़क कब बनेगी? बरसात में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, सब होगा सब होगा। सरकार से फंड आ जाए, फिर देखना काम कैसे दौड़ता है। फंड तो आया था, पर लगता है सड़क बनने से पहले ही जेब की सुरंग बन गई। लोग डर के मारे चुप रहते, लेकिन नारू सब देख रहा था, सब समझ रहा था। ओही माँ, मैं मर गई। अरे कोई है क्या? जल्दी आओ, कुसुमबाई गिर गईं। कुसुमबाई गांव की सबसे बुजुर्ग और सबकी दुलारी दादी थी। हर सुबह कुएं से पानी भरना उनकी आदत थी। लेकिन आज एक छोटी सी फिसलन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई। अरे जल्दी कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कुसुमबाई बेहोश हो रही हैं। पर इस छोटे से गांव में न अस्पताल था, न डॉक्टर। भगवान के लिए जल्दी भेजो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को आने में पूरे 2 घंटे लग गए और जब तक मदद पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। अगर हमारे गांव में अस्पताल होता तो आज कुसुमबाई जिंदा होती। उस रात नारू सो नहीं सका। बार बार कुसुमबाई का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। अब बहुत हो गया, अगर कोई आके नहीं आएगा तो मैं आऊंगा। एक दिन सोनपुर गांव में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा की जाती है। सोनापुर ग्राम पंचायत चुनाव की तारीख घोषित की जाती है। पूरा गांव चुनाव की चर्चा में डूब गया। नारू, तू सरपंच क्यों नहीं बनता? मैं? एक चाय वाला? एक चाय वाले कैसे बन सकता है सरपंच? एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो तू क्यों नहीं सरपंच बन सकता? चाचा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
बेटा, तू पढ़ा लिखा नहीं सही, लेकिन दिल से ईमानदार है। अगर भगवान ने मौका दिया है तो पीछे मत हट बेटा। ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे चाय वाले, केतली छोड़कर कुर्सी संभालेगा। मैं कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। पूरा गांव नारू की इस बात से सन्न रह गया। नारू के पास पैसा नहीं था, बस था सच्चा इरादा। वो हर घर गया। काकी, ओ काकी, बाहर आ जाओ। बोलो नारो, कौन सा वादा करते हो? मैं वादा नहीं करता, मैं मेहनत करता हूँ। अगर मैं जीत गया तो गांव का विकास पहले से अच्छा जरूर होगा। बेटा, हम तेरे साथ हैं, तू जरूर ये चुनाव जीतेगा। अब गांव बदलेगा और गांव के साथ हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। कुछ दिन बाद चुनाव का परिणाम आ गया। परेशान मत हो बेटा, हमने तुझे ही मतदान किया है। मुझे ये चुनाव जीतकर सरपंच बलराम जी का घमंड तोड़ना है। नारायण उर्फ नारू भारी बहुमत से विजयी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये मेरी जीत नहीं, ये पूरे गांव की जीत है। ये कैसे हो गया? ये चुनाव नारो कैसे जीत गया? मालिक, ये गांव वालों ने नारो को सिर पर चढ़ा कर रखा है। देख लूंगा इन गांव वालों को भी और इस नारो को भी। नारू ने बिना वक्त गवाए काम शुरू कर दिया। सड़क बनी, पानी आया, स्कूल सुधरा, अस्पताल खुला। ये वही चाय वाला है ना? हाँ, लेकिन अब ये गांव की किस्मत बदल रहा है। गांव का विकास बलराम से देखा नहीं गया और उसने नारू को धमकाने के लिए कुछ गुंडे भेजे। जाओ, जाकर उस चाय वाले को अच्छे से समझा कर आ जाओ। ज्यादा ईमानदारी ठीक नहीं सरपंच। चुपचाप सरपंच के पद से इस्तीफा दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकी किसी और को दे देना। तुम्हारे इस धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। मैं डर गया तो ये गांव हार जाएगा। कुछ सालों में सोनापुर एक आदर्श गांव बन गया। नारू आज भी चाय बनाता है, लेकिन अब वो सिर्फ चाय नहीं, उम्मीद परोसता है। पद बड़ा नहीं बनाता, इंसानियत बड़ा बनाती है। दोस्तों, कोई भी छोटा नहीं होता। एक चाय वाला भी पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है।